हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे मैं डिस्कस करूंगा एवरीथिंग अबाउट JBIMS MHRD प्रोग्राम. Now, if you have heard of this program, then you know that Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies is one of the best colleges in the country. And उनका एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है कॉल्ड मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो HR प्रोफेशनल्स के लिए दिस इज अ रियली गुड कोर्स. सो यहाँ पे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस. वन, सेकंड थिंग, who should apply, and the third thing, how should you prepare. तो ये तीन चीजों के बारे में बात करेंगे. आई ऑल्सो हैव अ वेरी स्पेशल वीडियो अबाउट HR टूल किट, जहां पे मैंने HR के सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो इंटरव्यूज के अंदर आ सकते हैं. सो आई ऑल्सो लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो डू चेक आउट दैट वीडियो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स. अब स्टार्ट करते सबसे पहले कि क्या प्रोसेस होने वाली है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज डिफरेंट दिस ईयर. तो डिफरेंट कुछ ज्यादा नहीं है, इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट यूजुअली हैपेंस. सो 25th जून से लेके 8th जुलाई तक, सो व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो द प्रोसेस इज ऑलरेडी ऑन. प्रोसेस का मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस अभी ऑन है. यू कैन अप्लाई टू द MHRD प्रोग्राम बाय विजिटिंग द JBIMS वेबसाइट के ऊपर जो लिंक दी हुई है वहां पे जाके यू कैन इजीली अप्लाई टू द प्रोग्राम. और वहां पे इफ यू लुक एट दिस एंटायर प्रोसेस तो 2500 रुपीज इज द एप्लीकेशन फी. नाउ आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज प्रेटी स्टीप, क्योंकि मुझे अगर एक इंस्टीट्यूट के एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो 2500 रुपीज इज काइंड ऑफ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी. एंड ऑनेस्टली आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड बिकॉज there is nothing that JBIMS is spending per se, right? Because if you look at the entire process तो 300 लोगों को बुलाने वाले हैं and they are going to invite people to their own campus. ऐसा भी नहीं है कि their faculty members are going to be traveling all over the place, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. And that doesn't really justify the amount, but it is what it is. You can take a call depending on how much you value JBIMS का MHRD program. Now in terms of eligibility for the general category candidates, CAT 25 के अंदर अगर 85 परसेंटाइल है या उसके ऊपर है, you can apply. That is the thing that they have mentioned, but I'll talk about it a bit later. Also in terms of CET 26 अगर 90 परसेंटाइल के ऊपर है तो you will be eligible to apply for the program. अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कैट 25 के अंदर 75 परसेंटाइल इज द मिनिमम कट ऑफ एंड CET 26 के अंदर 80 परसेंटाइल इज द मिनिमम कट ऑफ. There is also some eligibility criterion when it comes to the past academic record, जिसको PAR लिखा हुआ है. For general category it is 60% in 10th, 60 in 12th and 50 in graduation. And for reserved category candidates 55% or more in 10th, 55% or more in 12th and 45% or more in graduation. तो ये यहाँ पे दिया हुआ है. अब ऐसा नहीं है that someone who clears these criteria will automatically get a call for the MHRD का process. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. They will give a call to the top 300 candidates and वहां पे भी they have told the split in terms of कितने SC category candidates होंगे, कितने ST category candidates होंगे and so on and so forth. So do check out the document, उसकी link भी मैं description box में डाल दूंगा. So यहाँ पे if you look at the top 300 candidates who have applied, तो एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले तो वो लोग एक फिल्टर लगा देंगे एंड फिल्टर लगाने के बाद हुएवर आर द टॉप 300 कैंडिडेट्स उनको बुलाया जाएगा फॉर द नेक्स्ट राउंड. अब नेक्स्ट राउंड होगा 3 फेजेस के अंदर. द फर्स्ट फेज और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज द ग्रुप एक्टिविटी, जिसको GD बोलते हैं. इट्स अ नॉर्मल GD दैट यू जनरली गेट. Typically you will have somewhere around 8 to 10 people who will be there in a group. उनके टॉपिक दिया जाएगा, they will discuss and then उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है that you will have to look at their or they will look at your communication skills, they will look at the way in which you interact in terms of a team, how exactly is your reasoning process, rational thought है कि नहीं, logical reasoning है कि नहीं, ये सब चीजें assess करेंगे. You also have an interview which has the largest weightage, which is 50 marks out of 100 जो second round में allot करेंगे. तो that is basically where 50 marks comes from. तो interview होगा. Interview के अंदर again they will try to discuss what exactly is your inclination or reason behind going for the MHRD program, क्या कर रहे हो otherwise and where exactly do you see your career going maybe 5-10 years down the line. इसके बाद एक VAT भी होगा, but VAT is more of an SOP, writing a statement of purpose as to why should you apply or why should you be considered for this program, why are you applying to this program, क्या मतलब background रहा है, क्या करें. तो ये सब चीजें यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं. And this is going to happen for the top 300 candidates. So just because you have more than 90 percentile in CET or more than 60 marks, 60% marks in 10, 60 12th and 50 graduation does not mean that you automatically will be qualifying for the second round. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. So only the top 300 candidates will end up getting calls, right? तो ये बहुत ही important चीज एक है because then a lot of people with 90 percentile might feel tempted to apply. अब
दे हैव नॉट मेंशन्ड दिस एट ऑल, एंड ये कहीं पे भी मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई देगी, दैट इज माई डिस्क्लेमर. बट इट हैज बीन ट्रेडिशनली सीन दैट पीपल हु स्कोर रियली वेल एट द सीईटी have a very good chance of converting. जब यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है that CET score will have such a big weightage, but people with 99.9 percentile, 99.8 percentile, जिनको शायद MMS के calls या convert ना हो JBMS, MMS convert ना हो जिनका JBMS, but they still want to pursue HR, they still want to be in contention for that 13, 14, 15 lakhs per annum की salary. These people will apply to JBIMS HRD program अगर करते हैं तो, and then their chances become slightly better. तो अगर एक अच्छी परसेंटाइल आई है, which I would say that 98, 98.5 plus percentile अगर है, I think you have a decent shot at the institute. The higher your percentile, the better shot you will have. मैं ये नहीं बोल रहा that even in spite of a bad interview you will still make it, ऐसा नहीं है, but it has been historically seen that they prefer people with a higher percentile. Now that might be very specific to a panel, इस बार चीजें चेंज हो सकती है, but then if I have a higher percentile I will have more confidence. Now who should apply? Consequently मैं बोलूंगा कि किसने अप्लाई करना चाहिए. सबसे पहली चीज, यू हैव टू हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन एचआर. अगर एचआर में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर 10% 20% भी डाउट है कि यार एचआर का करियर मेरा क्या होगा पता नहीं, आई फील वेरी बैड अबाउट परस्यूइंग अ करियर इन एचआर, आई विल नॉट बी एबल टू से इट विद प्राइड, या फिर मेरे कुछ प्रेजुडिसेस मेरे दिमाग में है अगेंस्ट एचआर, तो ऐसा कुछ अगर है, I genuinely think that you should stay away from this program, because अगर पक्का इंटरेस्ट है एचआर के अंदर, you know that this is the career you have to kind of perceive या pursue rather, तो ही मतलब ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, is my humble opinion. Do not go for it purely because you think JBIMS is such a big deal, right? If you are looking at putting in a last ditch effort at a decent program, this is a decent program to have. If you are interested in HR, first line of defense अगर clear है, तो then yes, this is one thing that you should seriously consider, unless you have made up your mind कि नहीं मुझे CAT 26 ही देना है, या मुझे XLRI ही चाहिए, या मुझे TIS ही चाहिए, that's a different story. But if you want to get into a decent program, this is basically your opportunity. If you are targeting top 10 MMS colleges, 97 percentile मैंने लिखा है, but of course the higher the better, as I already mentioned. But if you have more than 97 percentile, you should seriously consider this program. Maybe you can apply and see if 2500 rupees doesn't mean a lot to you. You can go ahead and apply for this particular program and see how that goes. But if you are targeting the top 10 MMS colleges, 97, 97.5 percentile, जहाँ पे जिनका cut off होता है, then I think you should also apply to this institute, purely because this will give you better prospects if you are interested in HR. Do not apply purely for the JBIMS brand. Of course, JBIMS as a brand is pretty huge, and कुछ उसका trickle down effect भी होता है in terms of their MHRD and also the MSc finance programs, होता है, yes. But then just because it is JBIMS does not automatically make the program at the same level as JBIMS MMS. JBIMS MMS has been around for a long time, right? काफी time से मतलब the program has been around, and to match that thing will be very difficult for a program which started very recently. तो यहाँ पे it's not the JBIMS brand that should make you join the program or apply for the program. You should apply for the program, one, because you genuinely like HR, and of course JBIMS is a decent brand. तो ये चीजें कंसिडर कर सकते हैं. सिर्फ JBIMS में MMS नहीं मिला इसलिए मैं रिवेंज अप्लाई कर रहा हूँ. डोंट डू दोस काइंड ऑफ थिंग्स. आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. Only apply if you are genuinely interested in HR, and of course you believe in the brand JBIMS. If you are preparing for CAT 2026, now some people have already given up, had already given up hope in terms of 25 season में कुछ हो नहीं रहा, 25-26 season में कुछ हो नहीं रहा. So let me go for the 26-27 वाला season. That is what a lot of people were looking at. And if you were looking for CAT 26 as an option, I will still suggest that if you are interested in HR, give it this one a shot, because the interview experience, if you are of course eligible and you have a high score, I would suggest you apply, because अगर ये इंटरव्यू प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करते हो, अगर जाते हो, बैठते हो, एंड देन यू कम बैक एंड यू कन्वर्ट इट एज वेल, even if you decide to not join it, I still think it gives you a lot of confidence, because next year अगर XLRI या TIS के इंटरव्यू में जाके बैठोगे, तो वहां पे you will find this preparation to be a lot more useful. तो काफी यूजर्स हैं इंटरव्यू देने के. ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CAT 2026, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ ये प्रोग्राम के लिए 1 महीना 1.5 महीना प्रिपेयर करो. आई विल नॉट सजेस्ट दैट. इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर CAT 2026, आई विल सजेस्ट दैट दिन के अंदर जो 20% टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना CAT 26 प्रिपरेशन में, दैट 20% टाइम कैन गो इन टू योर MHRD प्रोग्राम के प्रिपरेशन में जा सकता है, या इवन MSc फाइनेंस फॉर दैट मैटर, वहां पे ये डिवोट हो सकता है. डोंट लेट गो ऑफ CAT 26 प्रिपरेशन एंटायरली, बिकॉज जब तक ये प्रोसेस खत्म होगा, यू विल कम टू नो वेदर यू आर इन और नॉट.
काफ़ी टाइम निकल चुका होगा, यू माइट बी एट द एंड ऑफ जुलाई और बिगिनिंग ऑफ अगस्त एज वेल, वहाँ तक जा सकती हैं चीज़ें। अगर वहाँ तक यू आर नॉट वेरी श्योर कि कैट 26 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टू स्टार्ट आफ्टर दैट। सो कंटिन्यू विद योर कैट 26 प्रिपरेशन, अगर कर रहे हो तो 20% मतलब 1.5 hours यू कैन स्पेंड ऑन इन अ डे ऑन द MHRD वाला प्रिपरेशन, उतना कर सकते हो। ना हाउ टू प्रिपेयर, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू प्रिपेयर फॉर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ड्राफ्ट अ सीवी, अगर सीवी नहीं है तो राइट डाउन अपने क्या क्या चीज़ें रही हैं बचपन से लेके अभी तक, वट एवर यू हैव डन इन योर एंटायर लाइफ, राइट डाउन ऑल दोज थिंग्स। एंड क्योंकि वहाँ से स्टोरीज बनेंगी, राइट, सो टॉक अबाउट एवरीथिंग, विच स्कूल वेर यू आर पार्ट ऑफ, उस स्कूल की खासियत क्या है, कौन इलस्ट्रियस अलमनाई हैं अगर हैं तो, अगर स्कूल का नाम कुछ है तो वो क्यों है, हु इज़ द पर्सनैलिटी बिहाइंड, और जिनके ऊपर ये स्कूल का नाम रखा गया है, what were your favorite subjects से लेके what were your academics like, अगर अच्छे हैं तो अच्छे क्यों हैं, खराब है तो खराब क्यों है, similarly 12th standard, similarly graduation, उसके बाद your hometown, let's say for example, you should know more or less what is going on around you। उसके बाद whenever you are looking at any of the projects that you would have taken, work experience अगर होगा, internships अगर होंगी, so always try to talk about it in terms of what exactly did you do, right? So you have to understand something called as the STAR framework। So situation क्या थी, टास्क क्या था, स्पेसिफिक टास्क क्या था, एक्शन क्या लिया एंड रिजल्ट क्या आया। सो ऑलवेज टॉक अबाउट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस स्टार फ्रेमवर्क। सो पहले सीवी ड्राफ्ट करना है एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पर्सनल स्टोरीज। नाउ टिपिकली यू विल मेक दी स्टोरीज और उनके अंदर से एट्रीब्यूट्स इमर्ज होंगे, दैट कहाँ पे मैंने लीडरशिप दिखाई, यहाँ पे दिखाई, कहाँ पे मैंने एक सिचुएशन को चैलेंज किया और कुछ नया इनोवेटिव सोल्यूशन ढूंढ के निकाला, यहाँ पे दिखाया था। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल इमर्ज वंस यू आर डन विथ योर स्टोरीज। तो स्टोरीज पहले बनाओ, उसके बाद डॉट्स कनेक्ट करके ट्राई टू फिगर आउट वेयर द स्टोरी विल फिट अ पर्टिकुलर आंसर। Why MHRD is possibly one of the biggest questions that you will face, because HR is a very specialized program and बहुत सारे लोगों को HR के अंदर कोई भी formal experience या कुछ formal exposure नहीं होता। So you have to understand why is it that you want to go for the MHRD program। ऐसा क्या मतलब HR में पसंद है जो marketing या finance में पसंद नहीं है, what exactly are the careers after HR। तो इस सब के लिए JBIMS का एक छोटा सा document है, you can just read that। Also I have made a very nice video in terms of careers in HR and HR toolkit, तो मैं उन videos की जो links हैं वो description box में डाल दूंगा। So do have a look at those things। Now MHRD क्यों करना है? Of course you have to have some formal exposure, you have to have passion for HR as a profession, and that is basically where you will be able to say कि ये है। अब ये कुछ भी हो सकता है, you have interacted with HRs हो सकता है, you had done some project which had something related to talent acquisition, या फिर it had something to do with compensation, it had something to do with leadership, it had something to do with training, it had something to do with planning। ये सब चीज़ें अगर मैंने कहीं से मैं अगर इसको लिंक कर सकता हूँ, आई विल बी वेरी हैप्पी। या फिर मैंने कोई बुक पढ़ी हुई है जो HR के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है, लाइक वन ऑफ माई बुक्स, वन ऑफ दी फेवरेट बुक्स दैट आई टॉक अबाउट इज नो रूल्स रूल्स। तो दैट इज बेसिकली अ बुक विच टॉक्स अबाउट द जर्नी ऑफ नेटफ्लिक्स एंड उनकी फिलोसॉफी के बारे में बात करता है कि नो रूल्स रूल्स। तो इस टाइप की बुक है, या फिर मेजर व्हाट मैटर्स, दीज आर गुड बुक्स दैट यू कैन रीड टू अंडरस्टैंड ब्रॉडली what metrics look like and what HR initiatives look like। तो ये पढ़ सकते हो and that basically should help you in terms of forming your why MHRD वाला answer। You have to understand why you। अब why MHRD में क्या हो जाता है, we always talk about अरे कॉलेज इतना अच्छा है, ऐसे प्लेसमेंट्स मिलते हैं, ये रोल्स आते हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये कमिटीज हैं, but then you have to understand that that is going to be true for everyone। You have to tell the panel why do you deserve to be a part of the MHRD program and not why MHRD program is a good program। तो ये दोनों में काफी डिफरेंस है। So पहले you have to understand what is the MHRD program like और क्या उसमें से opportunities मिल सकती है। And the second thing you have to talk about is at a personal level you have to understand why should you be considered for this particular program। HR concepts, curriculum, ये सब चीजें देख लो। अगेन these are freely available on the JBIMS website itself। So MHRD के वो नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, you will see the entire flow कि क्या प्रोग्रेशन है, क्या होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, क्या होने वाला है फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर। ऑल दीज थिंग्स विल बी मेड नोन टू यू एंड ये चीज़ें अगर ठीक से कर लोगे, समझ लोगे, देन यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट स्टफ इन अ मच मोर डिटेल्ड मैनर। यूज AI लिबरली टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, राइट। सो इफ समवन टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सो अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्या इसके अंदर थियरीज रही थी। अगेन दी HR टूल किट वाला वीडियो शुड हेल्प यू इन दैट एस्पेक्ट एज वेल। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज,
you have to put yourself out there. You have to go for some practice interviews. Now if some of you want to have a practice interview with me, there is a TopMate profile that I have, so wahan pe you can just go there and you can just block a slot. Let me know that you are preparing for the MHRD interview process. I will conduct a mock interview for you. But it's very important for you to have a proper mock interview before you turn up for the actual interview. एंड जीडीज के अंदर भी पार्टिसिपेट करो इफ यू कैन पार्टिसिपेट, अदरवाइज एटलीस्ट विजुअलाइज कि क्या कर सकते हैं. हैव अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच यू थिंक आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम टूडेज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उसके हिसाब से हाउ एग्जैक्टली डू यू कम अप विथ पॉइंट्स, आइडिया जनरेशन कैसे कर लेते हो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. Let me know in the comment section if you have some specific doubts regarding the program or regarding the preparation process, and I'll try to help you with your queries, or even if you should apply or not. ये सब चीजें let me know in the comment section. I'll try to help you with these things. And if you are applying to MHRD JBIMS program, let me know in the comment section if you are, and let's see how many of you are applying and how many of you have a good chance of converting it as well. I'll see you again in the next video. Till then, stay subscribed, like the video if you think that this video was worth your time, and I'll see you soon in the next video.